छाम इसमें पाहुन मिडमोश केवली भगवान। कल अपन 180 नंबर के कलश के विषय में देखा था। यहाँ पर वंध और पुरुष, आत्मा और कर्म, इनको कैसे पृथक करना है, इसके लिए कहा कि प्रज्ञा रूपी क्रकच के माध्यम से। क्रकच का अर्थ करोत होता है। उस प्रज्ञा रूपी करोत के माध्यम से दुधाकृत दो भेद कर दिए। अभी जो एक ही भाव को प्राप्त थे, एक ही भाव का अर्थ होता है जो एक ही को होकर के जब दोनों मिल गए तो एक ही भाव हो गए, यानी एक क्षेत्रावगाही संबंध हो गया। ऐसे एक ही भाव को प्राप्त हुए उस आत्मा और कर्म को उस प्रज्ञा रूपी छेनी के माध्यम से दुधाकृत दो भेद कर दिए, पृथक कर दिया। कर्म अलग और नोकर्म अलग, आत्मा अलग। ये द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों की संयोगी अवस्था एक पर्याय बनती है। जो मनुष्य या देव या नारकी आदि की पर्याय है, ये तीन चीजें मिलकर के द्रव्य कर्म इस प्रकार से होता है। जो पौद्गलिक वर्गणा, ज्ञाना वर्णादि पुद्गल वर्गणा है, वो कर्म रूप जब बन जाती है तो उसको कर्म वर्गणा कहते हैं या कर्म कहते हैं। उस कर्म की अंदर जो अनुभाग शक्ति होती है, रसदान की शक्ति होती है, उस रसदान की शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। और नोकर्म है जिन पुद्गल वर्गणाओं के माध्यम से तीन शरीरों की रचना, उन तीन शरीरों में एक एक शरीर की 6 पर्याप्तियों की रचना होना, इसका नाम नोकर्म वर्गणा होता है। इस प्रकार से ये सबको पृथक कर दिया। रागादि, वर्णादि निज भाव ते न्यारा किया। जहाँ वर्णादि कहा जा रहा वहाँ नोकर्म वर्गणा लेना, और जहाँ रागादि भाव कहा जा रहा वहाँ पर भाव कर्म और नो कर्म को लेना।
इनसे निज भाव, जो आत्मा का चैतन्य भाव है, उस चैतन्य भाव को पृथक करके अब उस पुरुष को देखो, साक्षात पुरुषम मोक्षम नयन। अब यहाँ बंध की व्यवस्था तो संसार में थी, उस संसार में उस बंध को छोड़ करके पुरुषम यानी आत्मा को साक्षात मोक्षम नयन, साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता हुआ उपलम्भैक नीतम, जिसने एक निश्चित भाव को यानी शाश्वत भाव को प्राप्त कर लिया। अब वो शाश्वत भाव जो प्राप्त हुआ है वो सदा जयवंत होता है, सदा वो अक्षय होता है। ऐसा उपालंब एक भाव को प्राप्त हुआ। अब वो एक ही भाव को प्राप्त नहीं होगा, यानी कर्म के साथ उसका कभी संबंध नहीं होगा। इस प्रकार वह आत्मा अब अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के साक्षात सहज परमानंद सरसं परम पूर्णम ज्ञानम इदानीम उन्मज्जत। अब जो सहज अवस्था हुई है, वो सहज अवस्था क्या है? परमानंद। अभी तक जैसे आनंद का अनुभव नहीं लिया, वो आनंद की अवस्था या प्राप्त हो गई, और वो परमानंद पूर्ण ज्ञानम परम, ओ सारा का सारा ज्ञान जिस ज्ञान के ऊपर आवरण था, सर्वघाती स्पर्धक थे, उस सर्वघाती स्पर्धकों का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। और उस परम सरसम, सरस का अर्थ सरोवर भी होता है, और सरस का अर्थ रस से युक्त अपने आनंद आत्म स्वरूप में उन्मज्जत तैरता हुआ कृत कृत्यम शकलम विजयते। अब वो कृत कृत्य को प्राप्त हो गए। कृत कृत्य उसे कहते हैं कृतम अनेन कृत्यम इति कृत कृत्यम, जिनने करने योग्य सारे काम कर लिए, अब कोई भी काम बाकी नहीं रहा, उसका नाम कृत कृत्य होता है। एक कृत कृत्य अवस्था सिद्ध अवस्था में होती है, और प्रारंभ में जब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के सन्मुख होता है, उस छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होने के बाद जिसने अनंतानुबंधी की विषयोजना कर दी, मिथ्यात सम्यक्त मिथ्यात की छपड़ा कर दी, और सम्यक्त प्रकृति को छपड़ा करके जिस सम्यक्त प्रकृति की एक अंतर मुहूर्त मात्र की स्थिति अवशेष रह जाती है, उस अवस्था का नाम भी कृत कृत्य वेदक होता है। और अरहंत परमात्मा को भी कृत कृत्य वेदक कहते हैं कि उनने सारे के सारे काम कर लिए, अब घातिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अब उनके लिए कोई काम करना बाकी नहीं रहा। इसलिए वे अरहंत परमात्मा
अब हाथों पे हाथ रखे बैठे हैं, क्योंकि हाथों से करने योग्य सारे कार्य कर चुके, इसलिए हाथों की क्रिया बंद है। अब हाथों पे हाथ रखे बैठे हैं, पाँव पे पाँव रख बैठे हैं, यानी अब कोई भी संसार में चलने का काम बाकी नहीं रहा। अभी तक तो संसार में परिभ्रमण हो रहा था, इसलिए पैरों से चलते थे। अब चलने की क्रिया समाप्त है, इसलिए पैरों में पैर फंसा करके यानी पद्मासन से बैठ गए। अब कुछ भी नहीं, एक कदम चलना है, और हाथों पे हाथ रख करके बैठ गए और नासाग्र दृष्टि कर ली। अब कोई वस्तु देखने के लायक बची नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान होने पर उस ज्ञान के उत्पन्न होने के पहले समय में ही सारे लोक को उनने स्पष्ट जान लिया। अब देखें तो किसको देखें, इसलिए ना देखना, ना सुनना, न कुछ हाथों से संकेत करना, न पैरों से चलना। ये अवस्था होती है जब वे परमात्म पद को प्राप्त हो जाते हैं और अपने आत्मिक आनंद के रस से अब कभी कोई तृप्ति नहीं होती है। अनंत काल तक आत्मिक रस का ही अनुभव लेते, अब पर वस्तु का रस नहीं, पर वस्तु से कोई संबंध नहीं। अब तो मुझे सिर्फ अपना ही आनंद लेना है। ऐसे वे कृत कृत हो करके सदा विजयते, वे विजय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मोक्ष तत्व का प्रारंभ करते हुए अमृतचंद स्वामी ने एक कलश उत्थानिका के रूप में उपस्थित किया। अब आगे आचार्य महाराज फिर मोक्ष तत्व के विषय में कहते हैं, अगली गाथा 288 नंबर की। जहनाम को विपुरुषो वंदनी अम्मी चिरकाल पड़ी बद्धो ते वंद सहाबों कालम चिव्याणे तस् जड़ विकोणे छेदं णमुच्चये तेण बंधनवशोषम् कालेण बहुयेणवी ऋषो नरो पावै विमुखम् एकं बन्धनानं पैसठीय पयडिमेव मणुभागम् जानन्तो विणमुच्चये मुच्चै शोचे विजयी शुद्धो
अब यहाँ कहते हैं सबसे पहले कि जो व्यक्ति बंध में पड़ा हा, बंधन में पड़ा हा, तो जो बंध का छेद नहीं करते हैं और बंध का स्वरूप ही जानकर संतुष्ट होते हैं, वे कभी मोक्ष को नहीं पाते। मोक्षाधिकार को शायद मुझे लगता है स्वाध्यायी लोग पढ़ते नहीं होंगे। देखो यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत करारी चोट करते हैं, जो कहते हैं कि ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। और वहाँ पर 206 नंबर की गाथा में तो वहाँ कहा था कि नित्यम एदम रडो, नित्य इसी में ही रत रहो, इसी में ही संतुष्ट रहो, इसी से ही मोक्ष होगा। तो उस 206 नंबर की गाथा को तो लोग बहुत ऊंचा उठाते हैं, नहीं उठाते, बस इसी में रत रहो। वो प्रसंग क्या है, उस प्रसंग के लिए आचार्य महाराज क्या उपदेश देना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर उस उपदेश के लिए आचार्य महाराज फिर बदल रहे। देखो क्या कह रहे कि तुमने बंध के छेद को जान लिया, ज्ञान कर लिया कि आत्मा कर्म से बंधी है, आत्मा कर्म से बंधी है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, इतने जानने मात्र से कभी भी तुम मोक्ष नहीं पा सकते। देखो इनने उत्थानिका में लिखा है, इस बात को यही कहा था। नीचे भी अनुवाद के ऊपर एक पंक्ति लिखी, देखो सबसे नीचे देखो, आगे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। हिंदी भावार्थ के नीचे 180 के नीचे ये प्रश्न किया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। उस जगह प्रथम तो ऐसा कहते हैं कि जो बंध का छेद नहीं करते और बंध का स्वरूप ही जानकर संतुष्ट हो जाते हैं। लिखा मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना? यहाँ पर नीचे अनुवाद है ना, जहाँ वहाँ अनुवाद के गाथा के अनुवाद के ऊपर कि ये पंक्ति लिखी है पंडित जी ने, अनुवाद करता ने, वो लिखते हैं कि जो बंध का छेद नहीं करते, बंध के छेद का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ बंध को जान रहे हैं, तो कहते जो बंध के स्वरूप को जानकर संतुष्ट हैं, वे मोक्ष को नहीं पाते हैं, उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। अकेले ज्ञान से कभी भी मोक्ष नहीं होता। तुम्हारे पास ज्ञान हो गया कि पानी से प्यास बुझती है, अब पानी से प्यास बुझती है तो पानी को पीने से प्यास बुझेगी कि पानी के नाम की माला फेरने से प्यास बुझेगी? बताओ। पानी से प्यास बुझती, पानी से प्यास बुझती, पानी से प्यास बुझती, पूरे जिंदगी भर रटते रहो, लेकिन पानी को
पाने का प्रयास नहीं करो। अब पानी पीना है, वो पानी से प्यास बुझती है, इस बात का ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब ये भी तो जानना कि पानी मिलेगा कहाँ। पानी को लाओ, छानो, प्राशो करो, और फिर इतना करने के बाद पानी को पियो, और पीने के बाद पचाने की क्षमता रखो। यदि पानी डालते जाओ और तुम्हारी आहार नली काम न करे, जठराग्नि काम न करे, तो वो पानी तो ऐसा है कि जैसे पत्थर के ऊपर पानी डालते जाओ वहां से बहता जाए। ये आचरण की बात है, अकेले ज्ञान से काम नहीं होता, ज्ञान के साथ श्रद्धा की भी आवश्यकता है, और श्रद्धा के साथ आपको आचरण की भी आवश्यकता है। अब कौन से पानी से प्यास बुझती है, इसका भी विवेक रखना होगा, क्योंकि एक नल का पानी है, एक नाली का पानी है, और एक नर्मदा का पानी है। कौन से पानी से प्यास बुझाओगे बताओ? नल के पानी से कि नाली के पानी से? नाली में पानी तो है, लेकिन नाली का पानी तो असेव्य है, और नल का पानी है, लेकिन नल के पानी को भी आपको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ का नल है, इसमें कहाँ का पानी आ रहा है, ये पानी हमारे लिए सेव्य है कि नहीं है। इस तरह से उसका ज्ञान करते हैं, आचरण करते हैं, तब कहीं जाकर के सेवन करने के बाद भी उस पानी पर विचार करते हैं कि इस पानी से कहीं हमारा अपच तो नहीं हो गया, पानी इतना भारी तो नहीं है कि वो हमारे लिए पेट में जाकर के पत्थर का काम कर जाए। ये सारी की सारी चीजें एक पानी के साथ जब व्यवहार किया जाता है, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सिर्फ तुम अकेले रट्टू तोता बने रहो, और उसके साथ ना तुम्हारा कोई श्रद्धा है। जब श्रद्धा नहीं है और आचरण नहीं है, तो मोक्ष मार्ग होगा कैसे? आप इस बात पर तो विचार करो। जब जैसा आ रहा, न खाने का परहेज, न दिन का परहेज, न रात का परहेज, न होटल का परहेज, इन सब चीजों के साथ में तुम्हारा श्रद्धान कैसा है? श्रद्धान तो वो है कि भगवान ने जो कहा है उस बात पर मजबूत श्रद्धान करो, और श्रद्धान करोगे तो फिर आगे करने की इच्छा भी पैदा होगी। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, देखो कि जो व्यक्ति बंध के स्वरूप को जान करके, अब तुमने बंध का स्वरूप समझ लिया, मिथ्या दृष्टि जीव को 117 प्रकृति का बंध हो रहा है, उस सम्यक दृष्टि को बंध नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा, हम तो सम्यक दृष्टि बन गए, अब बंध तो कभी होगा नहीं। अरे भैया, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं हो रहा है, तो सम्यक दृष्टि भी तो 10 प्रकार के हैं। एक अवगाढ़, एक परमावगाढ़ वाला भी सम्यक दृष्टि है।
तू 10 प्रकार के सम्यक दृष्टियों में कौन से सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होना, इस बात को तुमने जानने की कोशिश करी कि नहीं करी? विद्यार्थी तो सब हैं, लेकिन सब विद्यार्थियों के लिए गोल्ड मेडल देते हो क्या? पढ़ तो रहे हैं। एक 28 नंबर लाने वाला भी विद्यार्थी है, एक 33 नंबर लाने वाला है, एक 66 नंबर लाने वाला है, और एक व्यक्ति 95 नंबर ला रहा है और 100 में से 100 ला रहा है। विद्यार्थी सब हैं, लेकिन तुम्हें कौन सा विद्यार्थी उपादेय है? सम्मान कौन से विद्यार्थी का करना है? क्या उस विद्यार्थी का भी सम्मान करोगे कि जो गुजारा कर रहा है 33 नंबर से? उस विद्यार्थी को मंच पे लाकर के तुम यहां पर कोई शील्ड पकड़ाओगे, तिलक लगाओगे? इस तरह आपने ज्ञान तो कर लिया कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, लेकिन अपनी भूमिका देखो कि आचार्य महाराज कौन से सम्यक दृष्टि को कह रहे और हम कौन से सम्यक दृष्टि हैं। उस सम्यक दृष्टि की भी पहचान तो करो कि तुम शब्दों से सम्यक दृष्टि हो कि श्रद्धांत से सम्यक दृष्टि हो। शब्दों के सम्यक दृष्टि कभी संबर निर्जरा के पात्र नहीं होते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा गुण प्रकट हुआ है, मिथ्यात्व का त्याग हुआ है, वे सम्यक दृष्टि 41 प्रकृति के संबर और निर्जरा के पात्र हैं। हर किसी के साथ एक काम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज अब बहुत करारी चोट कर रहे हैं कि अभी तक तुम जो पढ़ के आए हो ना, अब थोड़ा सा ध्यान से मोक्ष तत्व के स्वरूप को समझ लियो, क्योंकि मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता है। अनंत जीवों में से 608 जीव ही 6 महीना 8 समय में मोक्ष पाते हैं। जीव की संख्या तो अनंत है, लेकिन इतना सुलभ नहीं है कि हर किसी को सहजता में मिल जाए। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता। तो जय राम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष चिरकाल पड़ी वद्धो बंधनी अम्मी, चिरकाल से, बहुत लंबे काल से, अनादि काल से बंधन में पड़ा। कौन से बंधन में? बेड़ी के बंधन से भी बहुत बड़ा बंधन है, कारागार के बंधन से भी बहुत बड़ा बंधन है। कारागार के बंधन में तो कम से कम तुम्हें 100-200 मीटर की जगह घूमने फिरने को मिलती है भाई साहब। कारागार में कोई इस प्रकार से तुम्हें 4 फुट की कोठी में बंद करके नहीं रखता। वहां पर एक निश्चित स्थान पे बंद करके रखने के बाद 8 घंटे काम करने के लिए खुला स्थान मिलता है, घूमने फिरने को स्थान मिलता है, खाने पीने को मिलता है। ये तो फिर भी कारागार में शांति है। लेकिन यहाँ का बंधन तो इतना भयंकर है कि आयु कर्म रूपी महाबंधन जिसने बांध के डाला कि उस पर्याय से तुम उतने समय तक हिल नहीं सकते हो। एक चित्र देखा था हमने इंदौर की नशिया में, वहाँ वो चित्र आप भी कभी देखना कि एक व्यक्ति के पैर में ऐसी बेड़ी बांधी के नीचे से लेकर ऊपर जंघा तक वो पैर फैला के बैठा है। वो वहाँ उस बंधन के माध्यम से ना पैर मोड़ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना कोई प्रक्रिया कर सकता है। ऐसी बेड़ी उसके पैर में पड़ी। ये बताया कि आयु कर्म को घोड़ा की उपमा देते हैं कि जैसे उस बंधन में खड़ा कर दिया तुम कहीं हिल नहीं सकते।
आयु कर्म ने भी इसी प्रकार की बेड़ी पहना रखी है कि यदि तुम्हें 100 वर्ष इस मनुष्य पर्याय में रहना है तो 100 बरस तक चाहे जैसी तुम्हारी अवस्था हो, चाहे सुख की अवस्था हो चाहे दुख की अवस्था हो, अब तुम बार बार माला फेरते रहो, भगवान जल्दी सुन लो, जल्दी सुन लो। ये भगवान तुम्हारी आयु कर्म को समाप्त करने वाले नहीं हैं। भगवान के पास भी इतनी अनंत शक्ति है, लेकिन वे अनंत शक्ति के दाता 7 कर्मों की तो गुण श्रेणी निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन आयु कर्म को कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि केवल ज्ञान होने के बाद 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु कोई केवली की है तो वे भगवान बनकर के भी 13वें गुण स्थान में 1 कोटि वर्ष पूर्व का काल उनको बिताना पड़ेगा। उनके पास कोई ऐसी विशुद्धि नहीं है कि जिस विशुद्धि से वे आयु कर्म की निर्जरा कर देवें। शेष कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, आघाती कर्म जो बैठा है उस आघाती की निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन आयु कर्म तो अपने क्रम से ऐसे ही घूम रहा है जैसे घड़ी का कांटा अपनी चाल से चल रहे हैं। घंटा का कांटा और मिनट का कांटा कभी भी ओवरटेक नहीं करता, सेकंड के कांटे से कभी भी वो टक्कर नहीं लेता। तुम्हें आगे जाने जाओ, चले जाओ, हम तो अपने चाल से आएंगे। ऐसे ही चलता है ना, मिनट का कांटा हो या घंटा का कांटा हो, सेकंड के कांटा तो दौड़ता रहता है। बेटा दौड़ते रहो, तुम चले जाओ, लेकिन हम तो अपने तरीके से चलेंगे। वो भी सेकंड का कांटा दौड़ रहा है तो लिमिट में दौड़ रहा है, उसके लिए यहाँ पर एक सीमा है कि उस घड़ी के भीतर कोल्हू के बैल की तरह उसके अंदर ही घूमना है, बाहर नहीं जाना है। बाहर तुम निकल नहीं सकते हो, ये बंधन है। इसी तरह यहाँ पर भी ये कर्मों का बंधन है, इसलिए कहा बंधन में पड़े हुए। और कब से पड़े? चिरकाल। चिरकाल का अर्थ क्या होता है? अनादि काल से बंधन में पड़ा है। कौन से बंधन में पड़े हो? कर्मों का बंधन है, आयु कर्म का बंधन है, यहाँ 9 कर्म का बंधन है, पंच परावर्तन का बंधन है। पंच परावर्तन जो संसार में रहेगा उसको वो काम करना ही पड़ेगा। पंच परावर्तनों से बच नहीं सकते हो। यदि तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो पंच परावर्तन तो नहीं होंगे, आधा परावर्तन तो करना ही पड़ेगा आपको। पुद्गल परावर्तन का आधा परावर्तन, इसको अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद भी परावर्तन की प्रक्रिया नहीं छूट रही है। इसी तरह यहाँ कहते तिब्बम मंद स्वभावम कालम चे व्याणे। अब वो तीव्र मंद स्वभाव को जानता हुआ वह काल को व्यतीत करता है। अब चाहे तीव्रता हो चाहे मंदता हो, तीव्रता हो मतलब जैसे बंधन में पड़ा है तो बंधन में भी कई लोगों के लिए एक जैसे बंधन नहीं होते हैं। सब प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके के बंधन होते। जो खूंखार लोग होते हैं उनको तो जेल में रहते हुए भी बेड़ियां पड़ी रहती हैं, हथकड़ी पड़ी रहती हैं। वे हमेशा सलाखाओं के भीतर ही रहते हैं, उनको बाहर नहीं कर पाते हैं। ऐसे खूंखार लोग होते हैं। पिछले वर्ष सागर की जेल में प्रवचन हुआ तो 2300 कैदी थे, जिसमें 1700 कैदियों को तो यहाँ सभा में प्रवचन सुनने बैठाला गया और शेष कैदियों को बाहर ही नहीं निकाला। बोले क्या कारण है, आप उनको यहाँ क्यों नहीं बैठाल सके?
बोले वे इतने खूंखार लोग हैं कि उनको कमरे से बाहर नहीं कर सकता। यदि कर देवें तो अभी वे छलांग बंदर की तरह लगा करके भरी सभा में से कूद के बाहर चले जाए, इसलिए उनको यहाँ बैठा नहीं सकते। देखो, मुझे लगा कि जेल तो है, लेकिन ऐसे लोगों को और जेल ऐसी मजबूती से दी जा रही है कि तुम वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकते, सब काम वहीं करो। यदि पत्थर भी खुदवाना है तो हथकड़ी डाल के खुदवा रहा है, ये दशा है। तो ऐसे चिरकाल से बंधन में पड़े तो ये तीव्र बंधन है। आयु कर्म तो है, लेकिन कोई तीव्र इतनी वेदना भोग रहा है, ऐसी वेदना भोग रहा है, तीव्र कर्म का उदय है, गरीबी की चपेट है, और गरीबी की चपेट में खाने की व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद भी घनघोर बादल हो रहे हैं, पानी गिर रहा है, रहने को झोपड़ी में भी ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बार बार आंखों से आंसू बहा रहा है। ये तीव्र कर्म का उदय है। और एक मंद स्वभाव वाला है कि उसका पाप कर्म मंद है, पुण्य कर्म तीव्र है। अब तीव्र पुण्य कर्म के उदय में दुख तो उठा रहा है, लेकिन उस दुख को वो सुख मान करके भोग रहा है तो दोनों दुखी। दाम बिना निर्धन दुखी, उत्तृष्णावश धनवान दुखी, सुखी तो कोई नहीं है। जो धनवान है वो धनवान भी तो अब सुख की क्या कल्पना करेगा बताओ। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो आप रोटी तो खाओगे, और क्या खाओगे उस पैसे से? सोने की रोटी थोड़ी बना के खाओ। सोने की रोटी बनती है, बन भी जाए तो खा नहीं पाओगे। खाने तो वो ही तुम्हारे लाने दाल रोटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तृष्णा है कि हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है, लेकिन जब जाते हैं तब पता नहीं रहता कि कोई के कफन में जेब नहीं होता भैया। सारे के सारे लोग कफन से ढाक दिए जाते हैं। कफन उनको ढाके जाते हैं जिनने जीवन में कछु अच्छे काम नहीं करे। जिनने अच्छे काम करे हैं उनको अर्थी पे नहीं लिटाते, उनको तो डोली पे बैठाल के शोभा यात्रा कराते हैं। उनकी शोभा यात्रा होती है, तब जाकर के सारे नगर के लोग अनुभव करते हैं कि धन्य महाराज, अब आप चले गए, हमारे जीवन का क्या होगा? हमें तो अनाथ कर गए, असहाय कर गए। ऐसी उनकी डोली पर शोभा यात्रा होती, उनके तन पे कफन नहीं होता, और कफन उनके तन पे होता है जिनने परमार्थ के काम नहीं किए, रत्नत्रय की आराधना नहीं करी। और रत्नत्रय की आराधना किए बिना बेजारा, इसलिए उनको शरीर को ढक देते हैं कि भैया शमशान तक इनको ढाक के ले जाओ, कोई शकल न देख ले इनकी, कि इनने ऐसी सुंदर काया पाई और ऐसे ही नशा दई कंचन सी काया, कर कर कथनी खोटी, अपनो खोटो दाम होए तो परखैया क्या खोरी। अपने मन की गठरिया खोल, हेरा दो हीरा ककरन में। ऐसा भजन गाते हैं लोग वाग, खूब अच्छे से गाते। तुमने जानो ने रतन को मोल, हेरा दो हीरा ककरन में। ऐसा गाते तो हैं, लेकिन वे तुमने कहते, तुमने नहीं जानो रतन को मोल। ये नहीं कहते कि हमने नहीं जानो रतन को मोल। अब तुमने के स्थान पे हमने बोलने लगो कि हमने ना जानो रतन को मोल, हेरा दो हीरा ककरन में।
कि भोगन में कि कसायन में काय में हेराओ? बताओ। सब चीजें हमारे साथ चल रही हैं। वो सोने सी जो काया थी वो नशा दई, काय में नशाई, कर कर कथनी कोरी। यानी जितने काम करे से वे सारे के सारे व्यर्था के काम करे, अनावश्यक काम करे, जो साथ में जाने वाले नहीं, वे काम करे। जो साथ में जाने वाला था वो तो एक भी काम नहीं किया। भगवान ने हमारे लिए कहा पोंछा लगाओ आत्मा में। वो आत्मा में पोंछा ना लगा के हम यहाँ घर में तो पोंछा लगा रहे हैं, लेकिन आत्मा में एक भी बार हमें अच्छे से आलोचना पाठ करने का समय नहीं होता है। ये आलोचना पाठ करना, आत्मा में पोंछा लगाना है, प्रतिक्रमण करना, पोंछा लगाना है। अच्छे दिल से भगवान के सामने अपनी विनती करना, सुनियो जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। हे जिनेंद्र भगवान, हम महादोषी हैं, हमारी अर्जी सुनो, विनती सुनो, अब मुझे इन दोषों से निकाल दो। ऐसी भावना तुम्हारे पास आज तक नहीं हुई, इसलिए कहा कि वो तीव्र स्वभाव, मंद स्वभाव वाले उस विपाक को जानता है, लेकिन पड़ा रहता बंधन में। जड़वी कुणेच्छेदम ऋणमुच्चेतेन बंधन वशो। यदि तुम उसका छेद नहीं करोगे, किसका? जो चिरकाल से बंधन में पड़े हो, उस बंधन का छेद नहीं करोगे तो नामुच्चे, तो तुम छूट नहीं सकते हो। लाख उपाय करो, कुछ भी कहते रहो, कहने से कोई नहीं छूटता, उपाय से छूटता। क्यों नहीं छूटोगे? तेण बंधन वसु, जब बंधन के बस में है तो छूटेगा कैसे? कालेण बहुड़े, अभी बहुत लंबे काल तक बंधन में पड़ा हुआ, सो नरो विमोक्षम ना पावै। ऐसा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि ये कम वंदनाणम, ये जो कर्मों के बंध हैं, इन कर्मों के बंध नाना प्रकार के हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध। ऐसा बंध एक प्रकार का नहीं है भैया, बंध के भी चार भेद हैं। प्रकृति बंध का अर्थ होता है कि ज्ञान वर्णादि कर्म आ गए, अब वे अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे, उनका ये ही स्वभाव है। ज्ञान वर्णी का स्वभाव ज्ञान को ढकना है, दर्शन वर्णी का स्वभाव आत्मा के दर्शन गुण को ढकना है। ये प्रकृति है, प्रकृति में तुम्हारा बस नहीं चलता। तुम तर्क नहीं कर सकते कि नीम कड़वी काय है, तर्क नहीं करो, ये प्रकृति है, ये इसका स्वभाव है। आप कहो कि नींबू खट्टा क्यों होता, स्वभाव प्रकृति है। अंगूर खट्टा क्यों होता, अंगूर मीठा क्यों होता, स्वभाव है। कुछ चीजें स्वभाव से होती, कुछ विभाव से होती। कांटे को पहना किसने किया भैया, और बाण को पहना किसने किया? बाण को पहना करना स्वभाव नहीं, ये विकृति है। लेकिन कांटे को पहना किसी ने किया नहीं, वो उनका स्वभाव है, विकृति है। आप कह नहीं सकते कि ये कांटे पहने कैसे हो गए, किसने बना दे, कौन ने किया। बड़े बड़े 1-1 फुट लंबे कांटे होते हैं, देखे ना, सेही वगैरह के कांटे होते हैं। ये किसी ने किया नहीं, ये प्रकृति है। जैसे कांटा स्वभाव से पहना, इसी तरह ये कर्म भी कांटे की तरह, नींबू की तरह, नीम की तरह, अंगूर की तरह स्वभाव से अपनी प्रकृति लिए हुए वे बैठे हैं। और वे कर्म हमें इस प्रकार से बांध के रखे हैं। ये प्रकृति है।
स्थिति का अर्थ के भी जब तक उनको अपना एक सीमा बना दी उतने सीमा तक भी टिकेंगे। ये स्थिति है और इसका अनुभाग है कि किसका अनुभाग कितना होता, फलदान की शक्ति क्या है। कांटा हमेशा पीड़ा ही देता है, ये उसका अनुभाग है। और प्रदेश है कि उनकी जो क्वांटिटी प्रदेशों की है उसको प्रदेश बंद कहते। ऐसे जानन तो वीणा मुच्चई, ये सब चीजें जान रहा, कंठ में रख लिया है, सब कुछ समय सार रट लिया है, लेकिन लिख रहे देखो जानन तो भी ये सब जानता हुआ वीणा मुच्चई मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जई शुद्धो चेव सो मुच्चई ना मुच्चई। जो आत्म स्वरूप को पाने के लिए रत्नत्रय की आराधना करता है, शुद्ध होता है, वो तो कर्मों से छूटता है। और जो नहीं होता है सोना मुच्चई, वो कर्मों से नहीं छूटता है। बस